दोस्तों, किसी भी देश, किसी भी सभ्यता या किसी भी प्रांत या संस्कृति में मेडिसिन और मेडिकल दोनों की ही बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। जब भी किसी व्यक्ति या इंसान को बीमारी हो जाती है तो उस वक्त जो दवाइयां होती है, दवाइयां ही एक बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करती है। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, उसके अंदर भी कोविड-19 की जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, फार्मासिस्ट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो दवाई पर ही रिसर्च करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वही इस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मेसी के बारे में। डी फार्मेसी क्या होता है, कैसे काम करता है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, क्या क्या जॉब के ऑप्शंस हैं, उन्हीं सब के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो चलिए मैं आपको बताता हूं डी फार्मेसी के बारे में। दोस्तों, डी फार्मेसी एक मेडिकल का ही पार्ट है जिसके अंदर की मेडिसिन पर रिसर्च की जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, रिसर्च की जाती है और रिसर्च करके उन्हीं मेडिसिन को और बेहतर बनाया जाता है। इसी का काम होता है डी फार्मासिस्ट का। दोस्तों, डी फार्मेसी जो होती है, डी फार्मेसी के अंदर जो कोर्स करते हैं स्टूडेंट्स, कोर्स कंप्लीट करने के बाद अलग अलग सेक्टर्स में जाते हैं, उनके बारे में तो डिटेल में बताएंगे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं डी फार्मेसी आप करेंगे कैसे। मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं डी फार्मेसी में, तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आप जान लीजिए उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। आपने 12th पास किया होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और बोर्ड जहां से आप कर रहे हैं अपनी 12वीं क्लास, 12वीं पास करने में पीसीएम या पीसीबी, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब आपने मैथ से भी अगर अपनी 12th पास आउट की है तो भी फार्मासिस्ट बनने के लिए दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप आसानी से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही जब आप ये कोर्स कर रहे होते हैं, इसमें सिखाया जाता है आपको मेडिसिन किस तरह बनाई जाती है, मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, मेडिसिन के बारे में डिटेल नॉलेज दी जाती है। साथ ही दोस्तों, डी फार्मेसी अगर देखा जाए तो डी फार्मेसी वैसे तो 3 तरह की होती है, वो डिटेल में एक वीडियो हम लोग बताएंगे कि डी फार्मेसी किस किस फील्ड में की जाती है। अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में जरूर बताएंगे। बट पहले हम थोड़ा सा इसमें और बेहतर तरीके से जान लेते हैं इसमें एडमिशन किस तरह से होते हैं। दोस्तों, डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज में तो एंट्रेंस कराए जाते हैं। एंट्रेंस कराने के बाद में वहां इंटरव्यू होता है, काउंसलिंग के थ्रू सीट्स अलॉट होती हैं और उसके बाद जाके आपका एडमिशन हो पाता है। जो डी फार्मेसी होता है वो होता है 2 साल का कोर्स। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स इन द सेंस, कई लोग हमें फोन करते हैं कि सर हमने 12th के बाद डी फार्मेसी किया है तो क्या हम बीएड कर लें, सर 12th के बाद हमने डी फार्मेसी किया है तो क्या हम लॉ कर लें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो लोग अपनी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपने 12वीं की, 12वीं के बाद 2 साल का कोर्स किया तो आप एलिजिबल नहीं हो ऐसे कोई भी मास्टर्स टाइप के कोर्सेज करने के लिए। हालांकि हम बीएड की बात करें, वो भी एक बैचलर डिग्री है, पर उसके लिए 3 साल की ग्रेजुएशन का होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए आप वो नहीं कर सकते हैं। 2 साल का ये कोर्स होता है, ईयरली मोड पे एग्जाम्स होते हैं और ऑल इंडिया सेम पैटर्न, सेम सिलेबस होता है इसका। तो आप सेमेस्टर मोड में नहीं, ये ईयरली मोड पे आप अपने एग्जाम्स देते हैं। और जनरली देखा जाए तो 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं आपके एक साल में, और ज्यादातर ये डिपेंड होता है प्रैक्टिकल बेस्ड। तो प्रैक्टिकल में ही आपके प्रैक्टिकल ज्यादा लिए जाते हैं। फिर बाद में होते हैं थ्योरी के एग्जाम्स। थ्योरी के एग्जाम्स में भी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं, तो ही आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बन पाते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आपने 12th अपनी पास कर ली, आपने डी फार्मेसी कोर्स कर लिया, उसके बाद आप जाते हैं पीसीआई में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या, डिटेल में इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था और हम आने वाले टाइम में एक वीडियो और डिटेल में बनाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लगातार फॉलो करते रहें ताकि आपको इसी तरह की अपडेट इंफॉर्मेशन मिल सके। फार्मेसी में आप जाएंगे, फार्मेसी में पीसीआई में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है, लाइसेंस आपको जब मिल जाता है, तभी आप अपनी कोई भी फार्मेसी की शॉप खोल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जॉब ऑप्शंस, कई लोग जो डी फार्मेसी करते हैं, डी फार्मेसी करने के बाद वो जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब जो उन लोगों की लगती है वो किस किस फील्ड में लगती है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बट आप थोड़ा सा समझिए कि जब भी कोई डी फार्मेसी कर लेता है तो उसके लिए गवर्नमेंट के रास्ते भी खुल जाते हैं। हमारी इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी और भी काफी सारे ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, वहां पर भी लगातार टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती रहती हैं। आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं किस किस जॉब में आप जा सकते हैं जहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है और अच्छी खासी जॉब आपको मिल सकती है। जैसे मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया कि आपके पास 3-4 तरह के ऑप्शंस हैं डी फार्मेसी करने के बाद। या
तो आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए, इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट जॉब की, आप वो कर लीजिए। या फिर जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए अभी, उनमें आप जॉब के लिए अपना रेज्यूम भेज सकते हैं, उसके अंदर सिलेक्ट आप हो जाते हैं, अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही होता है कि लोग फार्मेसी की शॉप खोल लेते हैं, फार्मासिस्ट बन जाते हैं, शॉप खोलने के बाद में अच्छा खासा पैसा उस बिजनेस से वो लोग कमाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों वैसे तो अगर आप फार्मेसी फील्ड में अपना एक भविष्य बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जनरली 3 कोर्सेज होते हैं, मैं आपको बताऊं। इन कोर्सेज में डी फार्मेसी आता है जो 2 साल का है, साथ में फिर बी फार्मेसी आता है, और एक और कोर्स है जो कोर्स की थोड़ा सा धुंधला सा हुआ है, लोगों के अंदर ज्यादा उसकी डिमांड नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया, वो है फार्मा डी। फार्मा डी को बहुत ही कम स्टूडेंट्स करते हैं, लगभग 5 साल का 4.5 साल का ये कोर्स होता है। जैसे कि आप एमबीबीएस करते हैं, या आप बीपीटी कोर्स करते हैं, या बीडीएस कर रहे हैं, बीएमएस बीएचएमएस कर रहे हैं, या बीयूएमएस करते हैं, उसी तरह से फार्मा डी बनाया गया था मेडिसिन के लिए। बट इस कोर्स को ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं मिली, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं मिली क्योंकि लोग मेडिसिन में सिर्फ डी फार्मेसी और बी फार्मेसी करके ही उनका काम चल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है, वो आगे निकल जाते हैं। बट जो स्टूडेंट्स डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं मेडिसिन की, जो डिटेल में पढ़ते हैं इन सब चीजों को, उसके अंदर थोड़ा पार्ट एमबीबीएस का भी होता है, जो प्रैक्टिकल चीजें जब उसके अंदर आती हैं तो वो लोग करते हैं फार्मा डी। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं आप इसमें एडमिशन कैसे लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या बिहार या कहीं उत्तराखंड, कहीं के भी आप स्टूडेंट्स हैं, तो मान लीजिए अगर आपको अच्छी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, आप एंट्रेंस देते हैं, इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो हरियाणा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर इजीली जो आपकी फीस होगी लगभग वो 70 से 80 हजार रुपए पर ईयर की फीस होती है, और वो लोग आपको एडमिशन दे देंगे, जिसमें एडमिशन लेने के बाद इजीली आप स्टडी कर सकते हैं, कॉलेज में आके रह सकते हैं, कॉलेज हॉस्टल में रुकिए या फिर बाहर आप कहीं पर रूम लेकर रह सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू आप कर सकते हैं। यह है तरीका जो कुछ कॉलेजेस के लिए और फीस के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहें यहां पर हरियाणा में या फिर यूपी में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैं डिटेल्स आपको बताई है डी फार्मेसी के बारे में, और आपको बताया है कैसे आप करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, साथ में क्या वैकेंसीज होंगी, वो सब आपको मैंने बताया और आपको सब समझ भी आया होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके दिल में हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उस पर एक वीडियो बनाएं और आपको सब सवालों का जवाब आपको दे सकें जो कुछ आप जानना चाहते हैं। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले और आप अपने आप को बना सकें जानकार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।